ये क्या चीज़ बुक्स हैं जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इनको रिकमेंड करना चाहूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने कभी इनके बारे में दिल खोल के इतनी ज़्यादा बात करी है। दो ही चीज़ें इसके अंदर मेन अपने आप को ध्यान में रखने की होती हैं। एक तो इनका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ और पेजेस के नंबर थोड़े से कम हो, और दूसरा ये है कि इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली बुक्स ना हो। तो उसके लिए मैंने इसको पूरी वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ। हमारी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमारे पास 3 बुक्स हैं, जिनमें से हमारे पास सबसे पहले बुक आती है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये काफ़ी सी मतलब मेरे पास तो इसका क्या है पॉकेट वर्जन है, लेकिन ये वैसे भी आती है लाइक A4 साइज़ समथिंग, जो मतलब बेसिक जो होती है इनकी साइज़ उसमें भी आता है ये। और इसका फॉन्ट ठीक है, पेजेस ऑफ नंबर भी इसमें कुछ ज़्यादा थिक नहीं है, और आपको इसको पूरे को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी बुक है जो कि हर फील्ड से रिलेटेड पर्सन को हेल्प कर सकती है, इसलिए एक ओवरऑल रीड है और आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हो सकती है एक तरह से। ये बेसिकली डील करती है आपके जो अगर अपना माइंड देखते हैं तो 5% जो होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द माइंड होता है वो हमारा नॉन कॉन्शियस माइंड रहता है। तो लाइक सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोल सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं या थ्रू आउट द लाइफ हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, वो उस तरह का पार्ट होता है। जब हम सोते हैं जब भी वो एक्टिवली रोल प्ले करता रहता है। तो उस वजह से आप उसको किस तरह से टैकल कर सकते हो अपने लिए, किस तरह से उसको और अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो, हाउ कैन यू मेक योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क फॉर योर सेल्फ। तो उस तरह की थीम के ऊपर ये बुक बात करती है। तो अब हम चलते हैं हमारी सेकंड बुक रिकमेंडेशन की तरफ। तो इसके अंदर है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, लाइक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, लॉन लियोन, ओके व्हाटएवर। तो ये है, आप देख सकते हो कोई बहुत ज़्यादा थिक बुक नहीं है, ये अराउंड लाइक 150 120 इट्स 134 अराउंड पेजेस की है। और इसके अंदर बेसिकली 7 to 8 ऐसी बेसिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपना जो पर्स है उसको थोड़ा फैटन कर सकते हो, थिक कर सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली आपको फाइनेंशियली टिप्स वगैरह दे रखी हैं। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि अगर आप एक नई रीडर हो और आपको कोई नॉन फिक्शन जॉनरा के अंदर उतरने से डर लगता है, लाइक जैसे स्टार्टिंग में मेरा हाल हुआ करता था, तो आप इसको पिक कर सकते हो। बिकॉज एक तो इसके अंदर फाइनेंशियल टिप्स हैं, आज की दुनिया में पैसा किसको नहीं चाहिए इसलिए। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि बहुत ही कम पेजेस ऑफ नंबर हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ पेजेस सॉरी। और अगली बात ये है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और ये क्लासिक एडिशन है तो आपको हो सकता है और भी इट्स लेस देन 100 भी आपको काफ़ी और मिल सकती है, लाइक कोई भी ऑफर वगैरह चल रहा हो, या फिर आप इसको कोई भी नियर बाय स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी थर्ड बुक की तरफ, जो कि इस कैटेगरी की लास्ट बुक होने वाली है। बुक का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। और ये बुक एक्चुअली मैं भी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ऐसे होकस पोकस टाइप सिचुएशन रहा करती थी, मेरा मन नहीं करता नॉन फिक्शन पढ़ने का, लेकिन फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, लाइक एल्केमिस्ट है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग है, ईगो इज़ द एनिमी है, ऑब्स्टेकल इज़ द वे है, और लाइक इग्निटेड माइंड्स हैं, APJ अब्दुल कलाम टाइप्स बुक्स, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस तरह की बुक्स से मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। फिर थ्रू आउट द जर्नी मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी। तो ये आपको हेल्प कर सकती है, एक स्टेपिंग स्टोन टाइप हो सकता है आपकी नॉन फिक्शन जनरी के अंदर, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो। इसके अंदर बेसिकली इस तरह की चीज़ें बता रखी हैं कि आप किस तरह से अपना एटीट्यूड बदल सकते हो, वे ऑफ जो आपकी हैबिट्स हैं, जिस तरह से आप किसी को चीज़ को पर्सपेक्टिव है कि आप एटीट्यूड आपके जो ओवरऑल डेली लाइफ जो होती है उसके अंदर एटीट्यूड कितना बेसिक और वाइटल रोल प्ले कर सकता है, उसके बारे में ये पूरी बुक है। और काफ़ी ज़्यादा थिन है, आप इसको देखोगे तो ऑनलाइन आपको अराउंड 150 से लेस देन में मिल जाएगी है। हाल ही के अंदर मैंने जब इसको परचेस किया था, ये मेरे को लाइक 95 समथिंग पड़ी थी, और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है मे भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हो, लेकिन हाँ ये 150-180 से नीचे रहता है इसका प्राइस हमेशा। तो ये हमारी 3 बुक्स थी इस कैटेगरी के अंदर। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी के ऊपर। तो हमारी सेकंड कैटेगरी उसके लिए है कि आप भाई नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ सकते हो और आपका एक अच्छा खासा बजट है। तो उस बजट के अंदर मैंने 3 बुक्स रखी हैं हमारी, और उनमें सबसे पहली बुक आती है हमारे पास द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा हॉट ट्रेंड टॉपिक है मनी लेके, मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, और काफ़ी सारे लोग इसको लेके स्ट्रगल भी करते हैं। इसलिए मैंने इससे रिलेटेड कुछ 1-2 बुक्स थोड़ी सी मैं इनकी तरफ ज़्यादा फेवरेबल रहूँ, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है, और आई डोंट थिंक सो कि इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। ये बुक आपने थ्रू आउट द बुक इंस्टाग्राम और बुक ट्यूब कम्युनिटी आपने बहुत ज़्यादा देख रखी होगी, और लोगों को भी आपने बहुत सारों को देखा होगा इसको रिकमेंड करते हुए, लाइक अंकुर वारिको समथिंग टाइप्स, जो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इसको रिकमेंड करने के लिए बोलते हैं। इस बुक की खास बात तो ये है कि ये थोड़ी सी आपको आप इसको ऑनलाइन देखते हो तो थोड़ी सी आपको चीप नहीं मिलती है ईजिली, कोई ऑफर वगैरह लेना पड़ता है। और ये बुक मुझे इतनी पसंद थी, मैंने इसका एक हिंदी वर्जन भी लिया था, ऑल्दो वो मुझे पायरेटेड वर्जन मिला था, उसका कोई दुख नहीं है बिकॉज मेरे पास एक ओरिजिनल पहले से था। और ये थोड़े से इसके अंदर पेजेस ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, अगेन आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग अगेन टू मी, थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें समझा रखी हैं वो थ्रू आउट द पिक्चर्स लाइक पिक्टोरियल फॉर्म में समझा रखी है। इसके अंदर ग्राफ्स वगैरह हैं तो आप डेटा समझने के लिए ईजी होगा। और इसके अंदर जो थ्रू आउट द लाइक रीसेंट एग्जांपल्स हैं अपने पास 1936 लाइक हॉलीवुड मूवीज़ के कोई स्टूडियोज़ थे, वो कैसे एस्टेब्लिश हुए, फिर उनके अंदर क्या चीज़ें हुई, कैसे ड्रॉबैक हो गई चीज़ें, और लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये आपको पैसे कमाना नहीं बताती, लेकिन आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, लाइक अपना मेंटलिटी माइंडसेट आप किस तरह से सेट कर सकते हो, उस तरह की चीज़ों के ऊपर ये बात करती है।
अब बात करते हैं हमारी सेकंड बुक के लिए। सेकंड की है और इस बुक को भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये काफ़ी हाइप्ड बुक है और ये एटॉमिक हैबिट्स है और मेरे पास इसका हिंदी वर्जन बिकॉज मेरी नेटिव लैंग्वेज में मुझे बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, माइंड जल्दी अच्छी से चीज़ें कैप्चर करता है इसलिए। तो ये मैंने हिंदी में ऑर्डर करी थी और ये काफ़ी समय से मेरे पास है। मैंने इसको एक बार थॉरली रीड किया है और ये बुक मुझे अच्छी लगी, मैं इसको दोबारा भी रीड करूँगा। और ये आपको बताती है कि आपको अपनी हैबिट्स किस तरह से बिल्डअप करनी चाहिए और बुरी हैबिट्स को आप किस तरह से धीरे धीरे छोड़ सकते हो। इस बुक की सबसे ज़्यादा खास और जो सबसे अच्छी एडवाइस मुझे लगी, जो मैं अभी भी मेरी डेली लाइफ में मैंने इसे ग्रैस्प करी और मैं यूज़ करता हूँ, वो मुझे ये लगी कि अगर आपको कोई काम करने के लिए काम करने में 2 मिनट से कम का समय लग रहा है तो आप उस काम को टालो मत, उसको अभी कर दो राइट दैट मोमेंट, तो वो काम ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना आपकी बकेट लिस्ट से ज़्यादा पेंडिंग लिस्ट ज़्यादा हो जाती है। अब चलते हैं हमारी थर्ड बुक की तरफ और हमारी थर्ड बुक का नाम है द एल्मेनेक ऑफ नेवल रविकांत। और एल्मेनेक का मतलब एक तरह से होता है हिंदी में अगर इसका प्रॉपर मीनिंग बोले तो होता है ग्रंथकोश, साहित्य ग्रंथकोश टाइप की। आपको भाई कुछ भी करना है तो इस चीज़ से बढ़िया कुछ नहीं है। आपको कोई भी आर.डी. शर्मा ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स, आर.डी. शर्मा के अगर आप सम्स कर लेते हो तो आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं पे अपनी जो एकेडमिक्स बुक है उनके अंदर कोई दिक्कत होती है। तो ये एल्मेनेक ऑफ नेवल रविकांत उसी तरह की है। और इस बुक की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसकी ऑडियो बुक फ्री में मिल जाती है, अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट वो इंग्लिश में है। और अगर आपको थोड़ा सा एक्सेंट का प्रॉब्लम रहता है तो हो सकता है आपके लिए एक थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत करे। और ये बुक काफ़ी सही है और ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। तो मैं आपको बोलूँगा कि एडवाइस दूंगा कि अगर आपको एक किसी डील में मिले तो ये आप ये लें। और इस बुक की सबसे सही बात यह है कि नॉन फिक्शन बुक्स तो है लेकिन इसके अंदर एक लाइन के अंदर पूरी बता रखा है। जैसे आपका जो 2-3 पैरा हो जाएंगे या फिर 2-3 पन्ने हो गए जैसे, तो उनका जो 3-4 पन्नों का जो समअप है वो लास्ट में एक लाइन के अंदर ब्रैकेट्स करके पूरा बता रखा है। जैसे आप इसके अंदर आप ये पूरा आपने 1.5 अराउंड पेज पढ़ लिया, 1.5। अमेजिंग हाउ मेनी पीपल कन्फ्यूजेज वेल्थ एंड विजडम। तो लास्ट में उस पूरे पेज की जो समरी है वो एक लाइन के अंदर समअप कर रखी है। तो अगर आप पूरी बुक थॉरली रीड नहीं करना चाहते, थॉरली कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर फिर भी आप उतना भी नहीं करना चाहते तो अगर आप सिर्फ ये जो कोटेशंस टाइप इसमें कोट्स वगैरह दे रखे हैं आप उनको भी पढ़ लेते हो तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। अब आते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी के ऊपर कि आप एक बहुत ही ज़्यादा बिगनर रीडर हो और आपको कोई भी इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी, आप सिर्फ एक ही बुक पढ़ सकते हो। तो अपन उसके अंदर क्या पढ़ें, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करना चाहूँगा थिंक एंड ग्रो रिच। और बोल सकते हैं कि ये जो मैं आपको एक बुक अभी रिकमेंड करी थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये उसी का थोड़ा सा रॉ फॉर्म है विद लिटिल बिट ओल्डर एग्जाम्पल्स इसलिए। लेकिन ये है आपको अराउंड 120 और 100 से बिलो ही मिलेगा। इसका प्राइस आप कभी भी देख लो, मेरे पास ही अगेन फिर से पॉकेट एडिशन ही है। और ये बुक मैंने रीड करी थी, इसके अंदर पुराने एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को अजीब लगती है, अगर आप इसको साइकोलॉजी ऑफ मनी से थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं तो इसके अंदर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगती है कि इसके अंदर समरीज नहीं दे रखी हैं। आप पूरी बुक को थॉरली खुद से रीड करना पड़ता है। और साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर जैसे मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या है, आपको थोड़े से पेजेस पे मार्कअप करके लिख रखा होता है। आपका जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है बुक का, तो वहाँ पे उन्होंने पहले लिख रखा होता है कि इस चैप्टर के अंदर व्हाट आर यू गोइंग टू गेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है अपना 11th चैप्टर साइकोलॉजी ऑफ मनी का और चैप्टर का नाम है रीजनेबल रेशनल। और इसके अंदर जो एडवाइस आपको पहले ही दे रखी है वो ये है, एमिंग टू बी मोस्ट रीजनेबल वर्क्स बेटर देन ट्राइंग टू बी कोल्डली रेशनल। तो इस तरह से ये है, ये चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी अच्छी लगी जो इसको अकॉर्डिंग टू मेरे ओपिनियन से थिंक एंड ग्रो से इसको अच्छा बनाता है। और अगली बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ट्यूजडेज विद मॉरी। और ये भी मुझे काफ़ी सही बुक लगी, थोड़ी सी हार्ट रेंचिंग थी लेकिन ठीक है। आप देखते हो जैसे अपनी लाइफ में टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपन जब स्कूल में रहते हैं, अपन एकेडमिक लाइफ और जब अपनी एक्सपीरियंस करते हैं, एकेडमिक लाइफ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके अंदर हमारा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। तो हम उनसे क्लास ओरिएंटेड और टॉपिक ओरिएंटेड डाउट्स ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन टीचर कोई आदमी बनता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और उसको टीचर से सारी चीज़ें जानने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी पेशेंस लगते हैं। तो ये जो अमीच एल्बम है, इनके एक कॉलेज प्रोफेसर थे, उनका नाम था मौरी। और ये काफ़ी साल पहले उनसे कॉलेज में पढ़ते थे। उनको पता चलता है टीचर की डेथ होने वाली है, तो टीचर बियॉन्ड द उनकी जो एकेडमिक स्टेटस है उससे आगे जाकर उनको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, लाइक हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी काइंड टू अदर्स, हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी और आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम। और काफ़ी बिटरफुल लाइफ लेसन्स भी मिलते हैं। तो ये बुक है जो आपको अगर पढ़नी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताती है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि मैं इसको पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ। और ये एक सिंगल है, आप सारी बुक्स मत पढ़ो, ये पढ़ो लेकिन ये मस्ट है। कुछ बुक्स होती हैं क्योंकि औरों को छोड़ के आप उनको पढ़ो तो उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। और नॉन फिक्शन बुक्स को आप जितनी बार पढ़ते हो कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। तो ये बुक मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। और अब समय हो गया हमारी सबसे आखिरी बुक का। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन बुक है, मैंने इसको रीड किया है बट मैंने इसका सेकंड पार्ट रीड नहीं किया है। वो मुझे कुछ ना सही नहीं लगा था, मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई किया था तो
आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन फर्स्ट बुक आई डेफिनेटली आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा। फर्स्ट बुक के जैसा इसका कुछ नहीं है, ये मुझे बहुत सही लगी थी, और इवन दो ये मेरे पास हार्ड कवर में है, ये मुझे बहुत सही लगी थी, इसलिए मैं इसको हार्ड कवर में लिया। और बुक का नाम एक ही का आपको दिख गया होगा, कोई ज़्यादा थिक बुक नहीं है, पॉकेट एडिशन टाइप आप इसको बोल सकते हो, और इसके फॉन्ट भी काफ़ी सही है। और ये बुक है अराउंड हमारे पैशन के, लाइक आप देखते हो कि एक बंदे ने बीएड करी है वो टीचर बनेगा, और किसी ने अगर कॉमर्स वगैरह लिए तो अकाउंटेंट या सीए तरह का बनता है, लेकिन अगर एक बंदे ने बीटेक करी तो वो कुछ भी बन सकता है बिकॉज वो अपने पैशन को थ्रू आउट, उसका जो 4 ईयर का लाइफ स्पैन होता है जो इंजीनियरिंग वाला, उसमें वो अपने आप को डिस्कवर करता है। तो आपको वो चीज़ ना करनी पड़े और आप उसको उस चीज़ से गॉन थ्रू है बिना ही अपना पैशन ढूंढ पाओ, उसमें ये चीज़ आपको हेल्प करती है। तो अगर आपको पैशन डिस्कवर करना है, लाइक आपको ऐसी चीज़ डिस्कवर नहीं है जिससे आप पैसे कमा पाओ, आपके पास पैशन भी हो, आप खुश भी रह सको, तो उस चीज़ के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए मैं बुक आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। और ये काफ़ी हाइप्ड बुक है, लाइक ये है साइकोलॉजी ऑफ मनी है, एटॉमिक हैबिट्स है, एल्मेनो का रविकांत है, इसलिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप रीडिंग। बाय।